दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2024 की ऑल इंडिया कोटा राउंड सेकंड की काउंसलिंग प्रोसेस के प्रोविजनल रिजल्ट का आप इंतजार कर ही रहे होंगे। इस बीच एक रिजल्ट वायरल है, सवाल उठता है क्या ये ऑथेंटिक है। जी हाँ, मैंने भी कई सोर्सेज से, सूत्रों से पता किया तो ये ऑथेंटिसिटी को शो करता है और आपको पता लगेगा कि आपका रिजल्ट क्या है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड का अलॉटमेंट जो है वो आ गया है। पहली पीडीएफ ऐसे ही आती है और उसके बाद में शुरू होता है अलॉटमेंट। तो ये देखिए एम्स दिल्ली, जहां आपको पता था कि लास्ट टाइम में किसी तरीके का कोई जो है वो वैकेंसी नहीं रही थी, तो उसी तरीके से शो कर रहा है। ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच कर दूंगा और इसी पीडीएफ के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा सीधा ये जान लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड की क्लोजिंग रैंक क्या रही है। और एक उम्मीद दोस्तों यहां से जगी है उन लोगों के लिए जो लोअर स्कोर की तरफ है, जिनका रैंक जो है वो पीछे की तरफ है, उनको अभी भी सीटें मिलने की संभावना काफी बनी हुई है। एमबीबीएस सीट उनको मिल सकती है और संभावना इसलिए भी बन रही है क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड का जो प्रोविजनल रिजल्ट आया है, मतलब जो वायरल हुआ है, ये वायरल कहीं ना कहीं से लीकेज है। सही है, ये हुआ है। मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया कोटा राउंड सेकंड, आप बच्चे नोट कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा राउंड सेकंड 2024 के क्लोजिंग रैंक को हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमें यहाँ दिया गया है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी यूआर 22,995 पर क्लोज हुआ है। 22,995, ये एग्जैक्टली 23,000 के आसपास आप कह सकते हैं, 23,000। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओबीसी, तो देखो अगली कैटेगरी बच्चों ओबीसी है। काफी ज्यादा इन बच्चों को इंतजार रहता है, 23,358। 23,358, ये स्थिति काफी सुधरी है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 26,720, ईडब्ल्यूएस 26,720। और उसके बाद एससी और एसटी का कट ऑफ अगर आप देखें, मतलब क्लोजिंग रैंक उनकी देखें, 1,25,103, 1,25,103 और ये है 1,55,826। ये इस तरीके से क्लोजिंग रैंक रही है। ठीक है, ये ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड के रिजल्ट की बात हम कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड के रिजल्ट को। अब देखो मार्क्स कितने ये रहे हैं, तो 665 जनरल ओबीसी के लिए आप कह सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए ये जो स्कोर है वो 655 है। और अगर आप बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के बच्चे का इस बार स्कोर रहा है 650, मतलब यहां तक ये आ गया है। एससी और एसटी में देखा जाए तो 560 एंड 536, 560, 536 ये जो स्कोर है ये इस बार देखने को मिला है। अब देखिए आप अगर पहले राउंड से कंपेयर करें तो ये काफी नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। पहले राउंड में आपको पता है ये जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी था ये 19,603 था, जैसा आपको पता है 19,603 बच्चों ये था। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 20,281 था, ओबीसी 20,281 था। ये आर फर्स्ट यहां मैं मेंशन कर देता हूं, राउंड फर्स्ट की जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। ईडब्ल्यूएस 23,419 था, ईडब्ल्यूएस था 23,419 और देखो ये अब 26,720 पे शिफ्ट हुआ है। इसके अलावा एससी था 1,05,676, 1,05,676 और ये एग्जैक्टली अब 1,25,103 हो गया है। एसटी था 1,45,207 और ये अब शिफ्ट हो गया है 1,45,207 था और अब ये शिफ्ट हो गया है 1,55,826 पे। अगर 2023 की कट ऑफ आप देखें तो 2023 की कंपैरेटिवली काफी अच्छा एक तरीके से चेंज आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आपका टाइम ज्यादा खराब एग्जैक्टली नहीं हो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को दिमाग में रखते हुए मैंने जो है वो किसी तरीके की पीपीटी स्लाइड और उन सब के बजाय सोचा कि सीधा ही आपको डिस्कस कर लिया जाए। अगर 2023 की बात करें तो 23,562 पर क्लोज हो गया था और 23,562 के हिसाब से हम सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 25,000 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन सेकंड राउंड में ही 23,000 आ चुका है, ये आप देखें। और अगर आप बात करें ओबीसी की तो 23,575 पे ये था, 23,575। अगर आप ईडब्ल्यूएस देखें तो ये था, ईडब्ल्यूएस जो था वो था 25,50005, एससी 1,28,000
SC था 1,28,978 और ST जो था ये था 1,68,583। तो इस कट ऑफ को देखते हुए, मतलब ये 2023 का ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग का फाइनल रिजल्ट है, इस डेटा को देखते हुए ये मुझे समझ आ रहा है कि यहां से अभी अच्छा गैप और कवर हो सकता है। ये 23,562 पे फाइनली क्लोज हो गई थी और यहां अगर आप देखें तो 23,000 अभी अचीव किया जा चुका है राउंड सेकंड में। अभी राउंड थर्ड बाकी है, उसके बाद सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड आते हैं, स्ट्रो वैकेंसी एंड सुपर स्ट्रो वैकेंसी। तो होप बनाए रखिए, जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको काउंसलिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, पूरे एफर्ट्स अपने करने चाहिए। MBBS हमें मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन अपने एफर्ट्स के कारण, अपनी गलतियों के कारण और अपनी कीन ऑब्जर्वेशन नहीं होने के कारण अगर हमारी सीट हाथ से जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।